नमस्कार, आप देख रहे हैं द आज़ाद आवाज़, आपके मुद्दे, आपकी आवाज़। आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय पटवारी जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, नमस्कार। भाई साहब, भोपाल में एक स्टडी का खुला में सामने आया है कि कोविड के बाद व्यापारियों की आत्महत्या दर चौगुनी हो गई है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये सर्वे है और सर्वे में बिल्कुल 100% की सच्चाई है। कोविड के बाद लगातार व्यापारी सफ़र कर रहा है, आर्थिक रूप से व्यापारी परेशान है और निश्चित ही जब वो परेशान होता है, आर्थिक तंगी आती है, पारिवारिक कलह बढ़ती है, उसके कारण व्यापारी ने आत्महत्या की है। हालांकि आत्महत्या करना गलत है, लेकिन जब आदमी हताश और परेशान होगा तो आत्महत्या जैसी चीज़ वो अंगीकार करता है, सिर्फ इसलिए कि वो ज़्यादा सफ़र ना करे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि कोविड में जो सरकारी नौकरी में थे, प्राइवेट नौकरी में थे, उनकी नौकरी चल रही थी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और उनके काम चल रहे थे। आज दुकानदार अगर कोविड में अपनी दुकान बंद किए हुए है, दुकान का किराया उसे देना है, नौकरों की सैलरी उसे देना है, बिजली का बिल उसे देना है, तमाम टैक्सों का बोझ उसे देना है, वो बिना बिक्री के, बिना ग्राहक के वो खर्चे बढ़ रहे थे, आमदनी ख़त्म थी। ऐसे में आदमी क्या करे, परिवार के भी खर्चे चलाना है, स्कूल की फीस, स्कूल बंद हो या खुला हो, स्कूल की फीस भी देना है, तमाम समस्याओं से व्यापारी जूझ रहा था और इसलिए कहीं ना कहीं व्यापारियों ने इस तरह के कदम उठाए हैं। जो चौगुना आत्महत्या की दर हुई है वो सत्य है, लेकिन इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। मेरी सरकार से मांग है कि इस तरह के छोटे तबके के व्यापारी, खुदरा व्यापारी हैं, उन्हें आर्थिक मदद मिलना चाहिए। झांसी में व्यापारियों की क्या क्या समस्या, कोविड के पहले और कोविड के बाद व्यापारियों की क्या हालत है? देखिए, कोविड के पहले फिर भी व्यापार सुचारू रूप से चल रहा था, व्यापारी व्यापार कर रहा था, किसी तरह अपने आप को मैनेज कर रहा था। कोविड के बाद आर्थिक तंगी आ गई, व्यापार बंद हो गए और व्यापार सालों बंद रहे, लॉकडाउन लग गया और आज भी कोविड लगभग चौथी वेव आ रही है, 3 वेव समाप्त हो गई हैं, आज भी व्यापारियों का व्यापार रिदम पर नहीं आया है। आज भी व्यापारी सफ़र कर रहा है, निश्चित ही वो समस्याओं का समाधान कर रहा है। हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि खुदरा व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाए, आर्थिक उन्हें मदद की जाए। लघु उद्योग और सूक्ष्म उद्योग में तो सरकार ने मदद करने का काम किया है, लेकिन छोटे व्यापारियों के लिए मदद करने का काम नहीं किया है। अगर आर्थिक रूप से सरकार इन छोटे व्यापारियों को मदद करेगी तो निश्चित ही व्यापारी सर्वाइव करेंगे और इस देश का व्यापारी, इस देश में 8 करोड़ व्यापारी है और 8 करोड़ व्यापारी किसी न किसी तरह से इस सरकार के खजाने को भरने का, सरकार के राजस्व को भरने का काम करता है। राजस्व वोट बैंक का भी एक बड़ा, बिल्कुल बिल्कुल, वोट बैंक का बड़ा काम है। हम लोग 8 करोड़ व्यापारी हैं, एक परिवार में 3 वोट मान लो आप, 3 से 4 वोट वो, 4 से 5 कर्मचारी, 10 लोगों का वोट बैंक हम लोगों के पास है। 40 से 45 करोड़ का वोट बैंक हम लोगों को सीधा सीधा हमारे पास है या हम उसे इफेक्ट कर सकते हैं। 40-45 करोड़ वोट आप इफेक्ट कर सकते हो, लेकिन वोटिंग के वक्त ना किसान किसान रह जाता है, ना व्यापारी व्यापारी रह जाता है, ना नौजवान नौजवान रह जाता है। वोटिंग के टाइम धर्म और जाति बड़ा मुद्दा बन जाती है। नहीं नहीं नहीं, किसी हद तक हो सकता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस लोकसभा चुनाव में मोटा व्यापारियों ने निर्णय लिया था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मैं वोट देना है और व्यापारियों ने लगभग भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे स्थिति में पहुंची। उत्तर प्रदेश में भी जहां लोगों को लग रहा था कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर होगी, समाजवादी पार्टी बढ़ेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने भी बता दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है और व्यापारियों का वोट एकजुट हुआ है। 2014 के पहले व्यापार में और आज के व्यापार में क्या अंतर देख रहे हो? बहुत बड़ा अंतर है। अपराध मुक्त व्यापार 2017 केंद्र सरकार की स्टडी है ये। नहीं, केंद्र सरकार की स्टडी है। केंद्र सरकार में क्या 2014 के पहले मनमोहन सिंह सरकार और 2014 के बाद मोदी सरकार, इन 8 साल में क्या अंतर है व्यापार में? मैं भाई बता रहा हूँ कि व्यापार में स्पष्ट नीति, 2014 के पहले स्पष्ट नीति नहीं थी, लाइन ऑफ एक्शन नहीं था। 2014 के बाद व्यापारियों की मांग पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री लेके आए हैं और आज करोड़ों व्यापारी उससे लाभान्वित हो रहे हैं। व्यापारियों के वेलफेयर के लिए तमाम स्कीमें इस समय वर्तमान में चल रही हैं जो 2014 के पहले बिल्कुल नहीं थी और आज अपराध मुक्त व्यापार हो गया है। हम भयमुक्त व्यापार कर रहे हैं। इसके साथ साथ व्यापारी की एक लाइन ऑफ एक्शन इस सरकार ने बनाया है, तो कहीं ना कहीं
सरकार पर व्यापारियों का विश्वास बढ़ा है और व्यापारी अच्छे ढंग से व्यापार कर पा रहे हैं। इसके अलावा झांसी में व्यापारियों आज किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं? यहाँ कनेक्टिविटी है, यहाँ दिल्ली सेंटर है झांसी, लॉजिस्टिक हब झांसी बड़ा बन सकता है, लेकिन यहाँ रोजगार के लिए लोग पलायन कर जाते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मैं बता दूं कि झांसी की अगर हम बात करें तो झांसी में एक बहुत बड़ी विसंगति क्या है कि झांसी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। आज भी मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में टैक्सेशन में बहुत फ़र्क है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रोथ सेंटर बनाया झांसी में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, और झांसी से अगर ग्रोथ सेंटर की बात करें तो 12 किलोमीटर, और 12 किलोमीटर पर प्रतापपुरा मध्य प्रदेश का इंडस्ट्री हब। मध्य प्रदेश में तमाम सुविधाएं हैं, उत्तर प्रदेश में सुविधाएं ना मिलने के कारण आज भी झांसी का उद्यमी प्रतापपुरा मध्य प्रदेश में पलायन हो रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ उसे सुविधाएं मिल रही हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष रूप से झांसी और बुंदेलखंड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बुंदेलखंड के लिए अलग से औद्योगिक पैकेज बनाया जाए, व्यापारियों को सुविधा दी जाए, मध्य प्रदेश की भांति उन्हें सब्सिडी मिले। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो झांसी एक बहुत बड़ा औद्योगिक सेंटर हो सकता है आने वाले समय में। झांसी में जो डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है बुंदेलखंड में, क्या अगर बाहर की कंपनियां आएंगी, उन्हें मट्टी से प्रेम नहीं है, उनका व्यापार अगर चला तो वो चलाते रहेंगे, घाटा हुआ बंद करके चले जाएंगे। क्या झांसी के व्यापारियों को डिफेंस कॉरिडोर में तवज्जो दी जानी चाहिए? नहीं, तवज्जो बिल्कुल दी जाना चाहिए और तवज्जो मिल भी रही है। झांसी के तमाम ऐसे उद्यमी हमारे संपर्क में हैं जिन्होंने डिफेंस कॉरिडोर में अपना इंडस्ट्री इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और इंडस्ट्री डाल रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो सब डिफेंस के लिए बनेंगे। उसको देखते हुए बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं, और मैं आपको बता दूं इस देश की कोई भी कंपनी आए, अगर डिफेंस कॉरिडोर में वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, अपना उद्योग लगाती है, कहीं ना कहीं बुंदेलखंड को, खासतौर से झांसी को लाभ मिलेगा, बेरोजगारी दूर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, और जो बाहर की कंपनियां आकर इधर इन्वेस्टमेंट करेंगी, हमारा व्यापार भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए 10,000 आवाज़। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, और अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।